प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। एक बार फिर आपकी खिदमत में इस होली थर्सडे पे खुदा उनके कलाम को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कलाम मुकद्दस में जब हम देखते हैं और आजकल जब हम देख रहे हैं कि अपनी बहुत सारी कलीसियाओं में हम होली थर्सडे मना रहे हैं। आज होली थर्सडे की इबादत है और आप भी इसमें ज़ाहिर जाएंगे। कुछ कलीसियाओं में से आखिरी फसह की इबादत कहा जाता है और कुछ कलीसियाओं में से होली थर्सडे की इबादत कहा जाता है। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि फसह क्या है और यीशु मसीह ने ये आखिरी फसह जब मनाई तो कैसे मनाई, और उसके बाद आज के दौर में हमें अब इस फसह को कितनी अहमियत देनी चाहिए या हमारे लिए वो किस कदर अहम है। आइए मेरे साथ पुराने अहदनामा में चलते हैं। पुराने अहदनामा की किताब खरूज की किताब हम देखेंगे, जहां हमें पता चलेगा कि ये फसह क्या है और कैसे इसका आगाज हुआ। खरूज उसका 12वां बाब आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोल सकते हैं। वैसे तो ये पूरा चैप्टर, पूरा बाब ही इसके बारे में है, लेकिन मैं आपके सामने चंद आयात इसकी पढ़ूंगी और जिससे वाज़ेह हो जाएगा कि ये फसह कैसे तैयार हुई। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसे ईद फसह भी कहा जाता है और इसे ईद फतीर भी कहा जाता है। फतीर का मतलब रोटी की ईद और फसह जिसमें बर्रा ज़बा किया जाता है। आइए मेरे साथ निकालिए खरूज 12वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, तुम्हारा बर्रा बेऐब और एक साला नर हो, ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से। यहाँ पर बात वाज़ेह हो जाती है कि इस फसह की ईद में, इस फसह के मौका पर बर्रा का ज़बा होना लाजमी था, फर्ज था। और इसके आगे जब हम ये फसह कहाँ से आई है ये मैं आपको बताऊं। 11वीं आयत में हम देखते हैं, और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जुतियां पाँव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए। तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसह खुदावंद की है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये खुदावंद की फसह है और खुदावंद ही ने इसका आगाज किया है। और इसके आगे 14वीं आयत में लिखा है, और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। ये बात यहाँ पर वाज़ेह हो जाती है कि ये फसह खुदावंद की है। उसी ने आगाज किया, खुदावंद ने आगाज किया और उस वक्त आगाज हुआ जब कौम बने इसराइल को मिस्र की गुलामी से, फिरौन की गुलामी से खुदावंद ने आज़ाद कराया। तो उनसे कहा कि एक एक बर्रा लेकर फी खानदान उसे ज़बह करना है और फिर जिस तरह उसे खाना है, जिस तरह ज़बह करना है, वो सारा इसमें डिटेल से अहकाम दिए गए हैं कि किस तरह करना है। वहाँ से फसह का आगाज हुआ। और अब हमने अहदनामा में देखेंगे कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ जब फसह मनाई तो उन्हें क्या कहा। आइए मेरे साथ हवाला निकालिएगा। लूका रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 22वां बाब और उसकी 7वीं आयत से वही बात जो हम पीछे सीख कर आए हैं, उसी फसह का जिक्र इसमें भी हमें मिलेगा। और यहाँ पर लिखा है 7वीं आयत में, 22वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, और ईद फतीर का दिन आया। वहां पर कहा गया था कि उसको नस्ल दर नस्ल मनाना है इस ईद को। ये तब से शरीयत में जो हुक्म था वो मनाया जा रहा है और यीशु मसीह ने भी शरीयत पर अमल किया और यीशु मसीह ने भी शरीयत की वो सारी बातें पूरी करके दिखाई हैं। हालेलुया। किसी एक बात को भी उन्होंने रहने नहीं दिया। तो यहाँ पर लिखा है, और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसह ज़बह करना फर्ज था। और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है कि वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसह खाऊं। वो तुम्हें एक बड़ा वाला खाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। शागिर्दों ने, पतरस और यूहन्ना ने फिर फसह की तैयारी की। वो बड़ा वाला खाना आरास्ता जो उनको मिला वहां पर उन्होंने सारी तैयारी की। और 14वीं आयत में लिखा है, जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी
कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। हालेलुया। यहीं से यीशु मसीह के दुखों का आगाज हो जाता है और उसके बाद आपको पता है फिर गुड फ्राइडे आता है और उस मुबारक जुमे वाले दिन मेरे और आपके यीशु को मसलूब किया जाता है। यहाँ इस फसा के मौका पर, इस आखिरी फसा के मौका पर जो बर्रा ज़िबा होने वाला है वो कोई और नहीं है, वो मेरा और आपका यीशु मसीह खुद है। उसने अपने आप को खुद पेश किया बर्रा होकर, बर्रा होने के लिए, ज़िबा होने के लिए उसने अपने आप को पेश किया। हमने देखा कि पुराने अहदनामा में कैसे फसह की ईद का आगाज़ हुआ और क्या हमें हुक्म मिला, और इसके साथ हमने देखा यीशु मसीह ने भी उस हुक्म की तामील की और उस फसह को मनाया और अपने शागिर्दों के साथ उस फसह को खाया। और अब हम देखते हैं कि आज जब हम इस फजल के दौर में हैं तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है और हम इस फसह को कैसे मना सकते हैं या क्या अहमियत देते हैं। आइए मेरे साथ एक और हवाला निकालिए नए अहदनामा में से पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त। ये हवाला बड़ा खूबसूरत है, आप ज़रूर इसको देखें, बाइबल मुक़द्दस खोलें और देखिएगा उसका 5वां बाब, पहला कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 6वीं आयत से यहाँ पर लिखा है, तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से। हालेलुया। आज जब हम इस आखिरी फसा में शामिल हो रहे हैं, इस ईद फतीर में शामिल हो रहे हैं, तो हमारा फर्ज क्या बनता है? अपने आप को बेखमीर करना है, अपने आप को साफ करना है। पुराने अहदनामा में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर भी खमीर की बात की गई है कि खमीर अपने घरों से निकाल देना और बेखमीरी रोटी की ईद मनानी है। इसीलिए यहाँ पर पौलुस रसूल हमें कह रहा है कि अब अपनी जिंदगियों को हमने क्या करना है? पाक करना है, साफ करना है। खमीर हमारी ज़िंदगी में अगर गुस्से का खमीर है, लालच का खमीर है, अगर हमारे अंदर है बिजोई का खमीर है, लड़ाई झगड़े का खमीर है, इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालना है। हालेलुया। और एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, उस वक्त बरे का खून दरवाज़ों पर, चौखटों पर लगाया गया और वो घराने महफूज हुए। और उस फसा की कुर्बानी के बाद यानी उस फसा की ईद में एक कौम को, बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से निकाला गया, लेकिन मेरे और आपके यीशु ने जब अपने आप को कुर्बान होने के लिए पेश किया तो सिर्फ एक कौम नहीं, एक उम्मत नहीं, बल्कि सारी दुनिया की निजात का इंतज़ाम हुआ। हालेलुया। सारी दुनिया को गुनाह की गुलामी से, इब्लीस की गुलामी से रिहाई मिली है। हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है। बस आओ हम ईद करें। और अब हम जब उस लहू को अपने ऊपर लेते हैं, हालेलुया, अगर हम उस लहू को बड़े ईमान से लेते हैं तो हमारी ज़िंदगियां महफूज हो जाती हैं, हमारी जानें महफूज हो जाती हैं, हमारे घराने महफूज हो जाते हैं। और जिस तरह उस वक्त वो बड़े का लहू चौखट पर, दरवाजे पर लगाने से ऐसा होता था, आज बड़े ईमान से हमने इस लहू को अपने ऊपर लेना है, अपने घरानों पर लेना है, ताकि हम उसमें महफूज हो जाएं। हालेलुया। बड़े का लहू हमें 100% महफूज करता है। पौलुस रसूल की ये बात मुझे बहुत पसंद है कि हमारा भी फसा कुर्बान हुआ है। बस आओ हम ईद करें। अब हम ईद करने के लायक हैं जब हम अपने अंदर से सारे खमीर को निकाल देते हैं। आए इस होली थर्सडे जब हम हैकल में जाते हैं, जब हम ये इबादत करते हैं, तो अपने आप को पाक कर लें, अपने आप को साफ कर लें, ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाए। हर तरह का खमीर निकाल कर आए उसकी इबादत करें, आए उसकी फसा में शामिल हो और फिर ये नारा लगाएं कि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है। बस आओ हम ईद करें। खुदा आप सबको बरकत दे।